घर का माहौल इन दिनों अजीब सा था। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीतर भीतर हर कोई किसी न किसी रहस्य से दबा हुआ था। रिश्तों की डोर खींच रही थी, और इस खिंचाव का सबसे बड़ा रहस्य सरू से जुड़ा था। आने वाले दिनों में जो खुलासा होने वाला था, उसने सबकी सांसें थाम दी। असलियत यह थी कि सरू, चंद्रकांत और कुछ और लोग मिलकर एक बड़ा नाटक खेल रहे थे। यह सच जैसे ही कामिनी और उर्मिला के सामने आने वाला था, पूरा घर हिल जाने वाला था। दरअसल कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने कैबिन में एक अजीब सी चीज मिली, चंद्रकांत की घड़ी। प्रिंसिपल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सोचा कि चंद्रकांत तो कभी उनके कैबिन में आए ही नहीं, तो फिर उनकी घड़ी वहां कैसे पहुंची? यह सवाल उनके दिल में तूफान ले आया। प्रिंसिपल ने झट से कामिनी को फोन लगाया। आवाज में घबराहट थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे चंद्रकांत की घड़ी अपने कैबिन में मिली है। फोन पर यह सुनते ही कामिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे शक था कि कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। उसने प्रिंसिपल से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, और वहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। कैमरे में साफ दिख रहा था कि चंद्रकांत और सरू दोनों आपस में धीमी आवाज में कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं। वो बातें घर और उसके रहस्यों को लेकर थीं। सरू, जो अब तक खुद को मासूम और भोली दिखा रही थी, यह देखकर समझ गई कि सच सामने आने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। उसने घबराहट में तुरंत चंद्रकांत को कॉल किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस समय चंद्रकांत गहरी नींद में था और फोन उठा लिया उर्मिला ने। सरू को लगा कि दूसरी तरफ चंद्रकांत ही हैं। घबराहट में उसने जल्दी जल्दी सब बड़बड़ा दिया। चंद्रकांत जी, उर्मिला जी और कामिनी जी को सब पता चलने वाला है। उस दिन हम दोनों प्रिंसिपल के कैबिन में मिले थे, और वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। अगर आप सही समय पर नहीं आए तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठा नाटक कर रही हूं। मैं आपकी असली बेटी हूं ही नहीं। ये शब्द सुनते ही उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सच को वो सालों से ढूंढ रही थी, वो अचानक उसके कानों में बिजली बनकर गिरा। उसने फोन को कसकर पकड़ा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उधर कामिनी भी इस बात से बेहद खुश हुई कि उसका शक सही निकला, सरू असल में चंद्रकांत की बेटी नहीं है। लेकिन खुशी के साथ ही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, वो इस सच को सबके सामने साबित कैसे करेगी? कामिनी के पास अब सीसीटीवी वीडियो था, जिसमें सरू और चंद्रकांत की मुलाकात का सबूत था। लेकिन सरू चालाक थी। उसे भनक लग गई कि वीडियो उसके खिलाफ जा सकता है। इसलिए उसने ठान लिया कि किसी भी हालत में इस वीडियो को नष्ट करना होगा। इसी बीच उर्मिला का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब वह और कामिनी मिलकर सरू को बेनकाब करने की तैयारी करने लगीं। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सरू का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। लेकिन सरू भी कम चालाक नहीं थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसने तुरंत एक और नया खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने घर के बाकी सदस्यों को भावनाओं के जाल में उलझाना शुरू कर दिया। कभी वह खुद को बेचारी साबित करती, कभी आंसू बहाकर सबकी सहानुभूति हासिल कर लेती। अब हालात ऐसे हो गए थे कि एक तरफ कामिनी और उर्मिला सरू को एक्सपोज करने के लिए तैयार खड़ी थीं, और